नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज इंडिया। इस चैनल पर हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक, सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज की खबर वैश्विक राजनीति को हिला देने वाली है, जहां नाटो और अमेरिका के रिश्तों में दरार, भारत के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर की मांग और डोनाल्ड ट्रंप की कुछ चौंकाने वाली शर्तें दुनिया के सामने आ रही हैं। तो चलिए बिना किसी अफवाह के पूरी सच्चाई समझते हैं। नाटो बनाम अमेरिका, क्या टकराव शुरू हो गया है? नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अब तक अमेरिका की अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन माना जाता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका और यूरोपीय नाटो देशों के बीच मतभेद बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यूक्रेन युद्ध को लेकर अलग अलग रणनीति, रक्षा खर्च को लेकर अमेरिका का दबाव, यूरोप की सुरक्षा पर अमेरिकी नियंत्रण है। कई यूरोपीय नेताओं का मानना है कि नाटो को अब पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और यहीं से शुरू होती है नाटो बनाम अमेरिका की अनकही लड़ाई। अब बात करते हैं भारत की। फ्रांस, जर्मनी और कई यूरोपीय देश खुले तौर पर यह कह चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी है। उनका मानना है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका बढ़ रही है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों में संतुलित नीति अपनाई है। इसी कारण नाटो के कुछ देश भारत को स्थायी सदस्य और वीटो पावर देने की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को आगे लाकर अमेरिका और चीन दोनों के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। अब आते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। सूत्रों के अनुसार अगर ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो उनकी नीति बेहद सख्त हो सकती है। ट्रंप की संभावित शर्तें: नाटो देशों को रक्षा खर्च और बढ़ाना होगा, अमेरिका को हर बड़े फैसले में अंतिम अधिकार चाहिए और भारत जैसे देशों को समर्थन तभी जब वे अमेरिकी रणनीतिक हितों के साथ खड़े हों। ट्रंप का नजरिया साफ है, वे यूएन सुधारों को भी एक राजनीतिक डील की तरह देखते हैं, यानी वीटो पावर का समर्थन पूरी तरह बिना शर्त नहीं होगा। भारत ने अब तक इस पूरे मुद्दे पर कोई आक्रामक बयान नहीं दिया है। भारत न तो नाटो के दबाव में है और न ही अमेरिका की शर्तों पर खुले तौर पर प्रतिक्रिया दे रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इस स्थिति को लंबी रणनीतिक जीत के रूप में देख रहा है। अब जानते हैं कि आगे क्या होगा। अगर नाटो और अमेरिका के बीच मतभेद बढ़ते हैं तो इसके परिणाम हो सकते हैं जैसे वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव, भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और मजबूत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सुधारों पर दबाव। लेकिन यह प्रक्रिया धीमी होगी क्योंकि वैश्विक राजनीति शतरंज की तरह खेली जाती है। दोस्तों, यह था आज का पूरा विश्लेषण। अगर आपको लगता है कि भारत को यूएन में वीटो पावर मिलनी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।